और युद्ध की वजह से दुनिया में भूखमरी की आशंका पैदा हो गई है। संयुक्त राष्ट्र ने दी है भूखमरी की चेतावनी। अफ्रीका के सामने भूखमरी का सबसे ज्यादा संकट है। रूस और यूक्रेन का अनाज रुकने से यह संकट गहरा गया। रोटी, ब्रेड, पास्ता, पिज्जा, बर्गर जैसी खाने की कई चीजें गेहूं से बनती हैं। गेहूं दुनिया के लोगों की खाने की थाली में किसी न किसी तौर पर मौजूद रहती है, लेकिन गेहूं की उपज दुनिया के हर हिस्से में नहीं होती। यही वजह है कि गेहूं की सप्लाई का बैलेंस रखने के लिए इसका आयात निर्यात होता रहता है। लेकिन पिछले 3 महीनों से ज्यादा वक्त से चल रहे रूस यूक्रेन की लड़ाई ने गेहूं की सप्लाई चेन को डगमगा दिया है, जिससे हालात बिगड़ने लगे। यूक्रेन और रूस दोनों ही दुनिया के बड़े गेहूं उत्पादक देश हैं। रूस ने ब्लैक सी में यूक्रेन के बंदरगाहों की नाकेबंदी और घेराबंदी कर रखी है, जिसकी वजह से यूरोप ही नहीं बल्कि कई देशों को गेहूं की सप्लाई नहीं हो पा रही। यूएन ने चेतावनी दी है कि युद्ध की वजह से दुनिया में भूखमरी बढ़ सकती है। दुनिया के बाजारों में गेहूं की कीमतें बढ़ने लगी हैं। हालात ये है कि गेहूं के बड़े उत्पादक देश भारत ने भी गेहूं के निर्यात पर रोक लगा रखी है। मौजूदा हालात में यूक्रेन के पास 8 बिलियन यूरो का गेहूं का भंडार है, लेकिन रूस के सप्लाई चेन को रोकने से गेहूं निर्यात रुक गया है। अगर ऐसा ही रहा तो दुनिया में भूखमरी का संकट और ज्यादा गहरा सकता है। रशियन बॉर्डर से यूक्रेनी सेनाओं को खदेड़ देगा रशिया। पश्चिमी हथियार सप्लाई का रूसी विदेश मंत्री ने दिया जवाब। यूक्रेन को हथियार सप्लाई के खिलाफ आक्रामक है रूस। यूक्रेन को लॉन्ग रेंज रॉकेट देने का यूके ने किया है ऐलान। पूर्वी यूरोप में रूस की भारी आर्टिलरी फायरिंग से यूक्रेन है परेशान। हथियारों का जखीरा मिलने के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पश्चिम देशों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और रूस तिलमिलाहट में यूक्रेन के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की बात कर रहा है। दरअसल ब्रिटेन ने रूस की चेतावनी को दरकिनार करते हुए यूक्रेन को लॉन्ग रेंज रॉकेट आर्टिलरी सप्लाई करने का फैसला किया है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वॉलिस ने कहा कि यूक्रेन को 80 किलोमीटर तक मार करने वाले M270 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम दिए जाएंगे। इसके बाद रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने ब्रिटेन को चेताते हुए कहा है कि मॉस्को पश्चिम से मिलने वाले लॉन्ग रेंज हथियार को लेकर पलटवार करेगा और यूक्रेन फोर्स को कीव से पीछे धकेलेगा ताकि वो रूसी बॉर्डर से दूर रहें। रूस की ये प्रतिक्रिया उस वक्त आई है जब यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने हथियार देने पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि यूक्रेन को ब्रिटेन ने वही हथियार दिए हैं जो वो चाहता था। अमेरिका ने भी यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार देने की बात की थी। और यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने में रूस जुट चुका है। डोनेट्स्क के बड़े इलाके पर रूस का कब्जे का दावा। रूसी सैनिकों को खदेड़ने में लगे हैं यूक्रेनी सैनिक। पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से रूसी टैंक उड़ा रहा है यूक्रेन। रूस अब डोनबास की जंग हर हाल में अपने पाले में करना चाहता है। पूर्वी यूक्रेन के इस इलाके में जो कुछ भी हो रहा है वो पुतिन की जीत या हार तय करने वाला है। यही वजह है कि पुतिन की सेना डोनेट्स्क में यूक्रेनी सैनिकों के खिलाफ मजबूत मोर्चाबंदी कर रही है। यहाँ ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर AGS-17 के जरिए यूक्रेन पर हमला किया जा रहा है। अब रूस के खिलाफ यूक्रेन की तैयारी भी देख लीजिए। खतरनाक RK-3 कॉर्सर जैसे पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के जरिए वो 2.5 किलोमीटर दूर से रूस पर अटैक कर रहा है। रूस के अटैक में यूक्रेन का सेवेरोडोनेट्स्क तबाह हो गया है। औद्योगिक इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई हैं, लेकिन अब इस इलाके में यूक्रेन की सेना अपने पेट बढ़ाने में जुट गई है। यूक्रेनी सैनिक इस इलाके में गश्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं रूसी सैनिक भी यूक्रेन के ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर कब्जा करने में जुटे हैं। वो अपने अत्याधुनिक हथियारों के दम पर यूक्रेन को खाक में मिलाने पर आमादा हैं। इसके चलते यूक्रेनी ठिकानों पर रूस के हमले जारी हैं। स्लावियांस्क में रूसी सेना ने यूक्रेनी ठिकानों पर BM-21 ग्रैड से हमले किए। इससे यूक्रेन को जबरदस्त नुकसान हुआ है। उसके कई सैन्य ठिकाने तबाह हो गए। और रूसी नेवी की फ्लीट को लेकर यूक्रेन का बहुत बड़ा दावा। ब्लैक सी कोस्ट से रूसी नेवी को 100 किलोमीटर पीछे खदेड़ा। यूक्रेन की ओर से यह दावा किया गया। पुतिन की एटमी धमकी के बावजूद यूक्रेन को पश्चिमी देशों की सैन्य मदद जारी है। ब्रिटेन ने लंबी दूरी का रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम देने का ऐलान किया है। किसी ने इस बात की कल्पना भी नहीं की थी कि रूस यूक्रेन के बीच शुरू हुई ये जंग चंद दिनों की बजाय 3 महीने से भी ज्यादा दिनों तक चलेगी। खुद रूस के राष्ट्रपति पुतिन को ये गलतफहमी थी कि वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर यूक्रेन को मिटा देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पश्चिमी देशों से मिल रहे हथियारों की बदौलत यूक्रेन के सैनिकों ने जो हौसला दिखाया उससे दुनिया भी दंग है। रूसी नेवी की फ्लीट को लेकर यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है। उसने कहा है कि ब्लैक सी कोस्ट से यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी नेवी को 100 किलोमीटर पीछे खदेड़ दिया है। रूस के कई जंगी जहाज कई
हफ्तों से ब्लैक सी कोस्ट में तैनात है। युद्ध यूक्रेन की जमीन पर हो रहा है, उसके शहर बर्बाद हो रहे हैं, इमारतें खंडहर में तब्दील हो रही हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की ने जो रणनीति अपनाई है उससे रूस भी अंदर तक हिल चुका है। यूक्रेन के दावों के मुताबिक रूस के 30,000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। वहीं पुतिन की एटमी अटैक की धमकियों के बावजूद पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियार मुहैया कराने में जुटे हैं। ब्रिटेन भी उसे बड़ी सैन्य मदद दे रहा है। उसने यूक्रेन को लंबी दूरी का रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम M270 देने का ऐलान किया है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन को ब्रिटेन 3 लॉन्चिंग सिस्टम देने वाला है। और ज़ेलेंस्की ने डोनबास को लेकर एक बड़ा दावा किया है। यूक्रेनी सेना डोनबास को कभी नहीं छोड़ सकती, ये कहना है ज़ेलेंस्की का। सेवेरोडोनेस्क में भयंकर लड़ाई चल रही है। सेवेरोडोनेस्क से यूक्रेनी सेना पीछे नहीं हटेगी, ये कहा है वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर से रूस को ललकारा है। ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर से रूसी सेना को चुनौती दी है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि डोनबास में यूक्रेन के लड़ाके मजबूती के साथ खड़े हैं। रूसी सेना को यूक्रेनी सैनिक डोनबास में मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि सेवेरोडोनेस्क शहर में सबसे बड़ी जमीनी लड़ाई चल रही है। यहाँ उनके सैनिकों ने अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी है। ज़ेलेंस्की ने अपने वीडियो संबोधन में सेवेरोडोनेस्क में अपने सैनिकों के हौसले की तारीफ की। कहा कि सेवेरोडोनेस्क पर रूसी सेना का कब्जा किसी भी हाल में नहीं होने देंगे। सेवेरोडोनेस्क में रूसी सेना लगातार अपनी मजबूती के दावे कर रही है, विध्वंसक हमले कर रही है, लेकिन सामने यूक्रेनी सेना पूरी ताकत के साथ खड़ी है। यहाँ तक कि फ्रंट लाइन पर खुद यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की भी पहुंच जाते हैं। रूसी सेना बारूद बरसा रही थी। इसी बीच ज़ेलेंस्की ने हाल ही में लुहांस्क और डोनेस्क फ्रंट लाइन का दौरा किया। ज़ेलेंस्की ने फ्रंट लाइन पर रूसी सेना से जंग लड़ रहे यूक्रेनी सैनिकों का हौसला बढ़ाया। उन्हें भरोसा दिलाया कि यूक्रेनी सेना जल्द ही रूसी सेना को वापस जाने के लिए मजबूर कर देगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।